नमस्ते दोस्तों। स्वयं से साक्षात्कार की मैं व मेरा कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं व मेरा पे चर्चा हमारी जारी है और आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष को और वापस जाते हैं हम लोग ब्रह्म आत्मविद्या भाग 2 के उस जगह पे जहाँ पे हमने पिछली चर्चा छोड़ी थी। प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर। हमारी जीवन में मैं और मेरा दोनों है। सब कोई मैं है और मेरा है, आई एंड माइन। तो मैं क्या है और मेरा क्या है? मैं है सब्जेक्ट और मेरा है ऑब्जेक्टिव पार्ट। जैसे मेरा क्या है, शरीर से शुरू करके बुद्धि तक, शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, प्रकृति, ये सब को व्यवहार करता है मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर क्या कहे। हमारे जीवन में मैं और मेरा दोनों हैं। सबका मैं है और मेरा है, आई एंड माइन। तो मैं क्या है, मेरा क्या है? मैं है सब्जेक्ट और मेरा है ऑब्जेक्टिव पार्ट। मेरा क्या है? शरीर से शुरू करके बुद्धि तक, शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, प्रकृति, इन सब को व्यवहार करता है मैं। हम लोग ये जो मैं इन सब को व्यवहार करता है, इस बात को लेके चर्चा कर रहे थे ब्रह्म आत्मविद्या भाग 2 और हम थे पेज 143 पर। कह रहे हैं ज्ञान स्वरूप स्वयं को अलग करें तो कुछ भी संभव नहीं है, परंतु सबको अलग कर तुम हो, वही सत्य है। ज्ञान स्वरूप मैं खुद को अलग कर लें कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन बाकी सबको अलग करके तुम हो, ज्ञान स्वरूप हो, तो वो तो संभव है। ये चर्चा हम कर चुके हैं। देखिए, अलग अलग अल्फाजों के माध्यम, शब्दों के माध्यम एक ही चीज़ डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सामने। है मैं की वार्ता, मेरा की वार्ता, लेकिन कैसे मैं मेरा से भिन्न है, ये बात बारंबार वो हमारे सामने परिवेशन कर रहे हैं। कहते हैं मैं सबके बीच बैठ खेल रहा है, किंतु इस मैं का परिचय जानोगे कब? मेरा शून्य होगा जब। इस मैं के बारे में अभी सुन रहे हो, ये सारा इनडायरेक्ट नॉलेज हो रहा है, क्योंकि ये इंटेलेक्ट समझ रहा है कि हाँ भाई, ये मेरा कुछ और है, मैं कुछ और है। मेरा के बारे में जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ही क्लैरिटी डेवलप करेगी, बट वो क्लैरिटी है इंटेलेक्ट में। इसलिए ये बात बहुत गौर करने वाली है। मैं सबके बीच बैठा खेल रहा है, किंतु मैं का परिचय जानोगे कब? मेरा शून्य होगा तब। परिचय पूर्ण रूप से तुम मैं का तभी जानोगे जब मेरा शून्य होगा। ये एक प्रिपरेशन चल रहा है। ये प्रिपरेशन के माध्यम बढ़ते बढ़ते जितना आगे बढ़ जाओगे, सुनते 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 सुनते, मैं में प्रतिष्ठा तुम्हारी जो किसी भी कारण से भूल गए थे, वो प्रतिष्ठा वापस आ जाएगी। आगे कहते हैं यह जगत जो तुम स्वयं ही हो, इस मैं बोध से वह जाना जाता है। मेरा बोध द्वारा जाना नहीं जा सकता है। मेरा बोध से संसार, मैं बोध से समसार। इसका बहुत गहन अर्थ है। कह रहे हैं चूंकि चैतन्य रूपी मैं समस्त जगत में बराबर फैला हुआ है, जिस दिन तुम मैं को जान गए, उस दिन समस्त जगत की हर चीज को तुम जान गए, क्योंकि तुम हर जगह मौजूद हो मैं के आकार में। जब तक मेरा का प्रभाव है, यानी जब तक बादल ने आके सूरज को ढक रखा है, तब तक सूरज दिखता नहीं है प्रॉपर्ली। जैसे ही बादल हट जाते हैं, सूरज प्रॉपर्ली दिखने लगता है। बिल्कुल उसी प्रकार सूरज है, लेकिन बादल के कारण दिख नहीं रहा है। मैं है, मेरा के कारण दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही मेरा हट जाएगा, वो मैं सर्वव्यापी हूं। मैं यहां से ट्रैवल करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्पेस, टाइम, कॉजेशन इज नो बार। मैं में प्रतिष्ठित इंसान के लिए अलग से जानने की कोई वस्तु रह नहीं जाती है। देखिए कितना अभूतपूर्व है ये विज्ञान, कितना अभूतपूर्व है ये सच्चाई। हम इमेजिन करके जगह जगह पे जाके किसी भगवान को आकाश में कहीं पे इमेजिन करके पूजा कर सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पूजा करने गया कौन? मैं गया पूजा करने के लिए। पूजा करने जब गया और बैठा
पूजा की जो अनुभूति आई वो किसको आई? मेरे को आई। ये मैं नहीं रहेगा तो कुछ भी, कोई साधन, कोई मूल्य नहीं रखेगा, कोई उपाय किसी भी काम का नहीं रहेगा मैं के बगैर। आगे कहते हैं, जब तक मैं का व्यवहार सुप्रीम सर्वोपरि नहीं होगा, मेरा व्यवहार निल न होगा, तब तक शांति नहीं आएगी। देखिए, छोटी छोटी बातों में कह रहे हैं, जब मैं बोध सर्वोपरि हो जाएगा, अर्थात इस जगत में हर चीज के साथ आपकी जो डीलिंग होगी वो मैं बोध में होगी, मैं का मैं के साथ खेल होगा। अब देखिए, जब तक मैं का व्यवहार सर्वोपरि नहीं होगा, ये शब्द का अर्थ है कि सर्वोपरि सब चीज को ढक के सबके ऊपर केवल मैं बोध का व्यवहार हो रहा है, तब तक मैं पूर्ण रूप से अंदर जागृत नहीं होगा। कह रहे हैं, जब तक मैं का व्यवहार सर्वोपरि नहीं होगा, मेरा व्यवहार निल न होगा, तब तक शांति नहीं आएगी। थोड़ा सा भी मेरा रह गया तो क्या होगा कि वो मेरा किसी न किसी आकार में वापस आके मुझे तकलीफ देगा, मेरे को परेशान करेगा, क्योंकि मेरा मैं से भिन्न रूप, भिन्न सोच के मैं चल रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा को मैं सोचने लगा हूँ, मैं मानने लगा हूँ, तो उसके बाद भिन्नता नहीं रह गई, मेरे को किसी चीज़ की चाहत नहीं रह गई, कोई चीज़ को रिजेक्ट करना नहीं रह गया। न रिजेक्शन है न एक्सेप्टेंस है, कुछ भी नहीं है, मैं ही मैं हूँ सब जगह पे। तो किसको रिजेक्ट करूँ, किसको मैं एक्सेप्ट करूँ? मैं बोध में मैं जब मैं को देखूंगा तब और भेद नहीं देखूंगा, केवल मैं को ही देखूंगा। मेरा बोध से देखने जाओ तो बड़ा छोटा अच्छा बुरा। देखिए, मेरा आते ही बड़ा छोटा अच्छा बुरा हो जाता है। मेरी ये पसंद है, दूसरे की शायद ये पसंद ना हो, इसलिए ये बुरा हो गया, मेरे लिए अच्छा हो गया। इतना रिलेटिव है, आपेक्षिक। ये जो रिलेटिव वर्ल्ड है, हाँ, इस वर्ल्ड के अंदर मेरा का ही प्रधान होना बहुत लाजमी है, नहीं तो ये वर्ल्ड चल ही नहीं सकता है। डिफरेंस नहीं होगा, सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो मेरा जी ही नहीं सकता है। एक सेंस ऑफ डिफरेंस रहना ज़रूरी है। आगे कहते हैं, मैं बोध में प्रतिष्ठित रहकर तुम जो करोगे उन सब का रिजल्ट, परिणाम मैं में ही आ पहुँचेगा। मैं बोध में प्रतिष्ठित रहकर जो कुछ करोगे, अर्थात मैं का मैं से खेल है, जो भी रिजल्ट होगा वो भी मैं ही होगा, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। जब मैं खुद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं अपने प्रिपरेशन की किताबों को लेके अपने आप को तैयार करता हूँ। वो किताबें मेरे से अलग हैं, मैं अलग हूँ। किताबों से ज्ञान लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा ले पाऊँगा या कम ले पाऊँगा उसी आकार में मेरे एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा। याद रखिए, हर चीज़ भिन्नता के रूप में प्रतीत होगी। रिजल्ट किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो इसके अंदर भिन्नता क्यों आई? क्योंकि किसी की प्रिपरेशन कुछ, किसी का नैक कुछ, कितनी सारी चीज़ें आ गई। किसी की परिस्थिति कुछ, प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट ठीक नहीं हो पाया। हजारों चीज़ों के अंडर में आ जाता है इंसान जब मेरा बोध में चलता है। लेकिन मैं बोध में प्रतिष्ठित रहकर तुम जो सब करोगे उन सब का रिजल्ट मैं में ही आ पहुँचेगा। दैट इज़ द साइंस ऑफ वननेस। लेकिन मेरा बोध में करने से वह नहीं आएगा। वहाँ हम डिग्री मात्रा अनुसार कोई जाएंगे स्वर्ग, कोई जाएंगे नरक। देखिए, ये स्वर्ग नरक भी मेरा बोध से ही है। मुझे पुण्य कमाना है स्वर्ग जाने के लिए, अरे ये मत करो, तू तो नरक चला जाएगा। हम अक्सर कहते हैं ये स्वर्ग नरक भी एक सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन है। हालांकि ये स्वर्ग नरक है यहीं, हमारे अपने ऊपर है कि हम अपना जीवन कैसे जिएं, उसको स्वर्ग बनाएं नरक बनाएं, ये चर्चा एक डिफरेंट है। लेकिन याद रखिए कि मेरा बोध में काम करने से इच्छा रहती है स्वर्ग जाने की, या अगर नहीं करते हैं कोई काम जो हमें बताया जाता है, अपने से भिन्न किसी चीज़ को ट्रीट करके काम करना जिसे बोलते हैं, तब जाके वो नरक की बात आ जाती है। तो ये जो स्वर्ग नरक है ये एक अवस्था ज़रूर है, लेकिन ये एक प्रिपरेटरी अवस्था है। ये प्रिपरेशन है परफेक्शन में जाने के लिए। परफेक्शन में स्वर्ग नरक नहीं है, वहाँ पे दूसरा कुछ है ही नहीं, तो स्वर्ग नरक कहाँ से आएगा?
आगे कहते हैं, मैं बोध में सर्वत्र ही केवल मैं बोध, किंतु मेरा बोध में सर्वत्र समान नहीं। इसलिए ही कहा गया, जीवन के सर्व क्षेत्र में जो यथार्थ व्यवहार है वह एकमात्र मैं बोध द्वारा ही संभव है, नहीं तो नहीं। मेरा बोध में सर्वत्र समान नहीं। हम इसकी आलोचना कर चुके हैं, अलग अलग एंगल से एक ही बात को बताई जा रही है। देखिए, मेरा बोध में सर्वत्र समान नहीं है, क्योंकि मेरा लेके जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंट चीज़ पाता हूँ। अलग अलग इवेंट, घटनाओं के साथ जब मैं डील करता हूँ तो भी वो अलग हैं। हर चीज़ अलग है, तो वहाँ पे समानता आ नहीं सकती है। लेकिन मैं बोध में जब मैं रूप से सब चीज़ को ट्रीट करता हूँ तो वो तो समान होना लाजमी है, वो तो समानता से फ़र्क हो ही नहीं सकता है। आगे चलते हैं, अब थोड़ी सी गहन जगह पे हम जाएंगे और भी गहन चीज़ पे जाएंगे। ये मैं व मेरा को लेके किताब है अपन बोध, है बंगला में, लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी में इसका अनुवाद करके सुनाऊंगा। बहुत गहन बात है मैं व मेरा के ऊपर। वो देखिए, एक डिफरेंट एंगल से मैं व मेरा है। जो हम मैं व मेरा डिस्कस अब तक कर रहे थे उससे भिन्न एंगल है। मैं पढ़ता हूँ, जितने दिन तक मैं मेरा बोध का व्यवहार रहेगा उतने दिन तक शांति का राज्य बहुत दूर है। मैं और मेरा, यह दो शब्दों के बीच में डिफरेंस जो है वह इस प्रकार है, जैसे घर और घर का मालिक। घर का मालिक व्यवहार करता है घर को, उसी प्रकार मैं व्यवहार करता है मेरा को। जो मैं व्यवहार करे वही मैं, लेकिन अनंग, असंग, अभंग, अखंड है। व्यवहार कर रहा है लेकिन वो मैं अनंग, असंग, अखंड, अभंग है। आगे कहते हैं, उसका नाश नहीं है। यह परिचय अगर तुम्हें जानकारी में हो तो तुम अभी हो जाओगे। भय नाम की चीज नहीं रहेगी तुम्हारे अंदर। यही है ज्ञान योग की साधना, लेकिन सबके लिए यह साधना संभव नहीं है। आगे कहते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न, तीक्ष्ण धी संपन्न इंसान जो है उसके लिए ही यह संभव है। सहज ज्ञान योग है, अखंड एक मैं को सच्चिदानंद बोध में मानना, देखना, वो जानने का अभ्यास करना। देखिए, एक छोटी सी संज्ञा दे दी। ज्ञान योग दुनिया कहती है बहुत कठिन है। ज्ञान योग में आपको हमेशा अपने को मैं स्वरूप मानना पड़ता है। तो ये ज्ञान योग हर एक के लिए संभव नहीं है। कहते हैं ज्ञानी लोग कि एक तलवार की नोक के ऊपर चलने के समान है। ये तलवार की धार पे कोई इंसान चलता है, थोड़ा सा भी इधर से उधर होता है तो पांव कट के बाहर हो जाता है। तो ये तलवार की नोक पे अगर तुम चल नहीं सकते तो तुम्हें ज्ञान योग की जो साधना है आसान तरीके से कैसे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सहज ज्ञान योग है, अखंड एक मैं को सच्चिदानंद बोध में मानना, देखना और जानने का अभ्यास करना। सबसे पहले मानो कि चारों तरफ यही मैं है। इसको जब तुम मानने लगोगे तो जानने के प्रयोजन अलग से नहीं होगा, तो जान अपने आप जाओगे। पहले जब मानोगे तो जानना अपने आप हो जाएगा। और आगे है अभ्यास करना। इसको लेके अभ्यास करो जीवन में। तो इस मैं को लेके जीवन में अभ्यास करो। आगे और भी गहन बातें हैं। हम हमारी अगली कड़ी में इस मैं व मेरा की जो गहनतम बात है, ये पहले हमने चर्चा नहीं की है, उस चर्चा पे हम आएंगे। मैं व मेरा के जो बड़ी निगूढ़ बातें हैं। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन।
आनन्दे भजो मन अमृत स्वरूपापन आनन्दे भजो मन अमृत स्वरूपापन आनन्दे भजो मन अमृत स्वरूपापन नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त शाश्वत सनातन आनन्दे भजो मन सत्य ज्ञानानंद प्रेम ब्रह्मात्मा ईश्वर परम सत्य ज्ञानानंद प्रेम ब्रह्मात्मा ईश्वर परम सदसद्विलक्षण स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण आनन्दे भजो मन भजो 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 मन भजो 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 मन अखंड भूमा सर्वसाम अच्युत निरूपम अखंड भूमा सर्वसाम अखंड भूमा सर्वसाम प्राण राम पुरुषोत्तम निष्कल निर्मल निरंजन प्राण राम पुरुषोत्तम निष्कल निर्मल निरंजन आनन्दे भजो मन अमृत स्वरूपापन आनन्दे भजो मन भावा